स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आखिर कितनी बार हम एक ही न्यूज सुनेंगे कि भारत से FII इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ हो गए, FPI इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ हो गए, क्योंकि फिर से यह चीज हुई है और इसी महीने हुई है, जनवरी के महीने में। तो एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैज एग्जैक्टली हैपेंड, दिस इज व्हाट आई वुड मेक यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। यही मैं आपको समझाने वाला हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेरा नाम है आयुष सांघी और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। टॉप एडुकेटर्स यहां पर आपको जनरल स्टडीज के कोर्सेज, CSAT, NCERT और ऑप्शनल के कोर्सेज करवाते हैं। हमारे कोर्सेज आप स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस पे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं। ये डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, विच इज सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है, आप इसे यूज करके हेवी डिस्काउंट्स पा सकते हैं इन सारे ही कोर्सेज पे जो इस वक्त प्लेटफॉर्म पर लाइव है। और इसी के साथ साथ यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। This is my Telegram handle and these are the other social media handles that you can access। हम खूब सारा वैल्यू एडेड कंटेंट देते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको। आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ यहां पर जुड़े। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये चीज जो है ये करी जाती है, हाउ इज इट डन। तो जो न्यूज है या न्यूज आइटम है वो ये कहता है कि जनवरी के महीने में FII विड्रॉल बहुत मैसिवली हुआ। आई रिपीट, जनवरी के महीने में, यानी कि इसी महीने 2023 जनवरी के महीने में FII विड्रॉल बहुत मैसिवली हुआ। तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर्स FII बेच के निकल गए। ये जो फिगर है ये पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले पूरे साल के कंपैरिजन में अगर प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो एक महीने के लिए बहुत हाई है। इट इज एक्सट्रीमली हाई। तो ये तब आया, दिस वॉज इन द वेक ऑफ स्पेशली व्यूइंग द FII इन्वेस्टमेंट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लोगों ने, FIIs ने, यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा हिंदुस्तान के स्टॉक मार्केट में पंप करा, लेकिन जनवरी के महीने में विड्रॉ कर लिया। तो इसका कुछ मतलब, इसको समझते हैं, फिगर आंकड़ों के बेसिस पे समझते हैं, फिर रीजंस देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। So January, so far, FPIs pulled out 16,652 crores from Indian equity, यानी कि स्टॉक मार्केट, और उसी तरफ डेट मार्केट में, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जो है इन्वेस्टमेंट लगाया गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स द्वारा, जो कि तकरीबन 1600 करोड़ का है, 1662 करोड़। तो इसका जो नेट इफेक्ट हम देखते हैं वो है, the net effect that we see is 15,900 crores approximately, 15,868 करोड़। मतलब नेट फिगर कि इतना बाहर निकाला, बाहर कितना निकाला, 16,652, और 1662 जो है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में डाला है। तो नेट फिगर जो आता है वो रफली 15,900 करोड़ का आउटफ्लो आता है, जो कि भारत की इकोनॉमी से बाहर निकला है। दिस हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया। This is after withdrawing 1,21,439 crores in 2022। पूरे 2022 में भारत के स्टॉक मार्केट से इतना विड्रॉल है, और तकरीबन 16,000 करोड़ जो है वो डेट मार्केट से विड्रॉल था। इतना मैसिव विड्रॉल मंथ बेसिस पे अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट दिस चार्ट। इस चार्ट को देखते हैं, हैव अ लुक एट दिस चार्ट। क्या देखा जा रहा है, इक्विटी और डेट मंथ वाइज एनालिसिस है कैलेंडर ईयर 2022 का। तो जनवरी से लेकर जो है जून तक, इन 6 महीने बहुत मैसिव विड्रॉल्स हुए हैं, जैसे कि 33,000 करोड़, 35,000 करोड़, 41,000 करोड़, 17,000 करोड़, ऑलमोस्ट 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, ये विड्रॉल्स है इक्विटी के। और यहां पर आप डेट के विड्रॉल्स देखें, ये भी काफी हद तक है, 3,000, 5,000, 4,000, ये डेट के विड्रॉल्स है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे इक्विटी में जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त में इनकमिंग इन्वेस्टमेंट है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा। यहां पे डेट में भी इन्वेस्टमेंट है, सितंबर में विड्रॉल है, अक्टूबर में विड्रॉल है, नवंबर, दिसंबर में फिर पॉजिटिव है, यानी कि इन्वेस्टमेंट आया है। तो पूरे साल का अगर टोटल करा जाए इक्विटी का, तो नेट विड्रॉल इज 1,21,000 करोड़,
और डेट के रूप में अगर करें तो तकरीबन 16,000 करोड़ का विड्रॉल है। दिस इज इक्विटी विड्रॉल, दिस इज डेट विड्रॉल। इन दोनों का टोटल करा जाए तो आप ये देख सकते हैं ये है तकरीबन 1,32,000 करोड़, 1,32,815 करोड़ का टोटल विड्रॉल है इक्विटी मार्केट से और डेट मार्केट से। इतना मैसिव विड्रॉल 2022 में हुआ और जब दिसंबर में पॉजिटिव था फिर भी जनवरी में इतना ज्यादा विड्रॉल हुआ। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा जो विड्रॉल है वो विड्रॉल क्यों हो रहा है। Why are FPIs withdrawing? This is something that we should be understanding. तो सवाल ये उठता है कि FPIs भारत के मार्केट से पैसा क्यों विड्रॉ कर रहे हैं। Why are FPIs pulling money out of the Indian market? What is the reason? ये रीजन एक्सप्लोर करने के लिए हम देखेंगे कि पिछले साल कुछ क्या डेवलपमेंट्स हुए और वो किस तरीके के डेवलपमेंट्स थे। सबसे पहला डेवलपमेंट जो था वो था इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स। जो फेड के इंटरेस्ट रेट्स थे वो इंक्रीज हुए। सो इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स बाय द फेडरल बैंक एक्चुअली मोटिवेटेड इन्वेस्टर्स टू पुल मनी आउट ऑफ द इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्ट इन देयर ओन कंट्री, कि आप अपने देश में इन्वेस्ट करें और आप वहां इन्वेस्ट ना करें क्योंकि आपको उतना ही रिटर्न अपने देश में मिल रहा है। सो द इंटरेस्ट रेट्स हैड इंक्रीज्ड। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज, दैट यू डिपॉजिट द मनी विद दोस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप उनके पास डिपॉजिट कर देते हैं पैसों को। ये चीज होती है। और उसके साथ साथ लास्ट ईयर एक बहुत मैसिव डेवलपमेंट हुआ और वो हुआ रशिया यूक्रेन वॉर के रूप में। सो ये रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से देयर वर मल्टीपल geopolitical risks. I repeat, there were multiple geopolitical risks. जब geopolitical risk होते हैं और ये एक वॉर के तहत होते हैं या वॉर की वजह से होते हैं, इस वजह से कई लोग जो है वो बहुत वल्नरेबल फील करते हैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी वॉर होती है तो पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन इन्वेस्टिंग इन दोज उन कंट्रीज में तो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं। उन कंट्रीज का ट्रेड जिन कंट्रीज के साथ होता है उसमें भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। दे डोंट प्रेफर टू इन्वेस्ट इवन इन दोज कंट्रीज दैट आर ट्रेडिंग। सो द कंट्रीज दैट आर ट्रेडिंग विद रशिया, द कंट्रीज दैट हैव अ गुड ट्रेड रिलेशनशिप, एफडीआई इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप विद रशिया, वो भी कंट्रीज इंपैक्टेड होंगी क्योंकि उनका भी मार्केट जो है वो डिपेंडेंट किस पे होगा, रशियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होगा। तो ये प्राइमरी रीजन से जिनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारतीय मार्केट से पैसा निकाला। चलिए ये तो एक बात है। अब मैंने जब इस पर रिसर्च करना शुरू करी तो इसमें कई सारे और रीजंस आए। देयर वर मल्टीपल मोर रीजंस व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। जो एनालिसिस हम आज के वीडियो में करने जा रहे हैं और वो एनालिसिस क्या कहती है, सम ऑफ द अनहर्ड रीजंस और नॉट वेरी फोकस्ड अपॉन रीजंस। तो वो रीजंस क्या है, आइए देखते हैं वो एक्स्ट्रा रीजंस क्या है। वो एक्स्ट्रा रीजंस है जो कि प्राइमरी रीजंस भी हो सकते हैं या आप इनको समझ सकते हो। उसमें से पहला जो रीजन है वो बड़ा बेसिक रीजन है एंड दैट इज दैट इंडियन इक्विटी, जो भारतीय इक्विटी है, इट हैज बिकम एक्सपेंसिव। इंडियन इक्विटी हैज बिकम एक्सपेंसिव। भारत का स्टॉक मार्केट इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से इंडियन इक्विटी एक्सपेंसिव हो गई है। विद अ हाई पीई रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो या प्राइस पर शेयर अर्निंग रेशो जो होता है वो इतना हाई है कि इक्विटी शेयर्स जो है उसमें इन्वेस्ट करना भारत में बहुत महंगा है। आप सोचिए, दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली डाइवर्टिंग पीपल और फोर्सिंग पीपल टू विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडियन मार्केट, कि आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो इंडियन मार्केट से। प्लस इससे एक और बहुत बड़ा रीजन आता है कि लोग जो है, नए लोग जो है वो भारतीय मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जो डेवलपमेंट्स हमने जनवरी के महीने में देखा, लास्ट ईयर सितंबर के महीने में देखा, अक्टूबर के महीने में देखा, तो जो लोग इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं या जो लोग इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं वो इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, वेयर आर दे इन्वेस्टिंग? They are investing in Chinese equity. ये जो है ये जा रहे हैं चाइनीज इक्विटी की तरफ, बिकॉज चाइनीज इक्विटी इज चीप, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट। घूम फिर के फिर चाइनीज एंगल आ गया
इंडिया का जहां नाम आता है वहां पे चाइना का कनेक्शन कुछ ना कुछ निकल ही आता है। चाइनीज इक्विटी इज चीप। ये मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में आंकड़ों के साथ कि ऐसा क्या हुआ कि चाइनीज इक्विटी इतनी सस्ती हो गई। और जो तीसरा रीजन है वो ये है, पीपल आर एक्चुअली फोकसिंग टुवर्ड्स और डाइवर्टेड टुवर्ड्स गोल्ड एंड अदर मेटल्स। बुलियन की तरफ लोग जो है वो जा रहे हैं, बिकॉज ये जो है इसका प्राइस पिछले कुछ टाइम में देखा गया है काफी बढ़ गया है। द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड मेटल्स, वेरियस मेटल्स, बुलियन स्पेशली, हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली एंड दीज आर दोज रीजंस अनहर्ड ऑफ। मतलब ये वो रीजंस आपको मैं समझा रहा हूं जो रीजंस आपको नॉर्मली एनालिसिस में देखने को नहीं मिलेंगे। इस वजह से हम एक्चुअली ये वीडियो कर रहे हैं। तो वीडियो का जो टाइटल भी आपने देखा वो है दैट बिकॉज ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स और चाइनीज मार्केट अपॉर्चुनिटी, यहां से पैसा विड्रॉ करा जा रहा है इंडिया से और चाइनीज मार्केट में लगाया जा रहा है। तो आइए देखें जो पहला रीजन है या जो पहला एनालिसिस का फैक्टर है वो क्या है। ये सारे रीजंस दिए हुए हैं जो हमने अभी समझे। सो द फर्स्ट वन बीइंग इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग ग्लोबली, followed by that the geopolitical risk which has increased, that has triggered investment in safe assets like metal, and more recently in the month of January FPIs के pull out करने का reason, Indian equity has become expensive with broader index close to lifetime highs. It's very very high. मतलब भारतीय इक्विटी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना महंगा है। Attractive markets at reasonable value around the world, especially after aggressive reopening of China, जब से चाइना रीओपन हुआ है, and asset moving into bonds and metals. Asset जो है bonds and metals में मूव हो रहा है, पैसा जो है वो metals की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। This is what has happened. तो जो पहला रीजन है कि इंडियन इक्विटी मार्केट अगर महंगा है या भारतीय इक्विटी में इन्वेस्ट करना महंगा है, तो कितना महंगा है, हाउ एक्सपेंसिव इज इट। इस चार्ट के थ्रू ये आंकड़े देखिए, आपको एनालिसिस करवाते हैं। टाइमलाइन जरूर देखिएगा, हैव अ लुक एट दिस टाइमलाइन। 2020 जब लोअर सर्किट लगा था लॉकडाउन वाले मंथ में, मार्च 2020 में, तब जो है निफ्टी, बात हो रही है निफ्टी की, तो निफ्टी 50 कंपनीज की जो इंडेक्स है एनएसई पे, निफ्टी की जो इंडेक्स है वो तकरीबन यहां पे टच करी थी 7800 के आसपास। इट टच्ड 7800। तो 7800 जो है वो मार्केट की परफॉर्मेंस थी टॉप 50 कंपनीज की। इसके बाद क्या हुआ कि इस एक साल 2021 में मार्केट का प्राइस देखिए कहां से कहां पहुंचा। इट स्टार्टेड रीचिंग, तो मार्केट का राइज जो है 2021 में वो 13,000 का आंकड़ा पार कर गया था, विच इज ऑलमोस्ट डबल। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। मतलब आप सोच के देखो, एक साल में मार्केट डबल हो गया। भाई इकोनॉमी तो चली नहीं, इकोनॉमी इतनी कम चली, लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी मार्केट डबल हो रहा है। उसके बाद देखिए आप, और एक साल में 2022, इस साल में क्या हुआ, मार्केट ने पीक टच करा। पीक जो है वो क्या टच करा, आप देखिए 17,893, 17,900 पॉइंट्स ऑलमोस्ट द मार्केट टच्ड। दिस हैपेंड इन 2022। ये चीज 2022 तक हुई, दिस हैपेंड टिल 2022। तो इस वाले पीरियड में आप देखिए मार्केट जो है वो 13,500 से रीच कर गया ऑलमोस्ट 18,000, 18,000 यूनिट्स। यानी कि फिर मार्केट जो है 4,500 पॉइंट अप था। फिर मार्केट जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन करा, इट डिक्लाइंड अ लिटिल, यहां तक आया डिक्लाइन होके, जो 15,000 से थोड़ा सा ऊपर था। एंड अब जो है मार्केट वापस जो है वो राइज कर रहा है, इट इज राइजिंग अगेन एंड वी आर इन 2023, 2023 में हम हैं। तो मार्केट जो है फिर राइज करके इस लेवल पे पहुंच चुका है। तो मार्केट ऑल टाइम हाई पिछले ही एक साल में 18,716 यूनिट देख चुका है, 18,716। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना राइज कर रहा है। अब मार्केट इतना राइज कर रहा है, इस वजह से ये चीज महंगी हो गई है। इंडियन इक्विटी पिछले एक साल में बहुत मैसिवली एक्सपेंसिव हो गई है। 2021-22 और 22-23 में यदि आप देख सकते हैं, अगर इतने महंगे शेयर्स मिलेंगे तो लोग जो है यहां पे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। ये एक प्राइमरी रीजन है इन्वेस्ट ना करने का, अ प्राइमरी रीजन टू नॉट इन्वेस्ट। इसको थोड़ा आपको जूम्ड इन चार्ट में मैं दिखाता हूं, ये जूम्ड इन चार्ट है। तो मार्केट जो है ऑल टाइम हाई 18,716 यूनिट्स, ये चीज बहुत हाल ही में थी 2022 के एंड में। अब जो मार्केट है वो तकरीबन 17,800, सो इट इज 17,892 यूनिट्स। तो इतने यूनिट्स पे मार्केट जो है स्टेबल है। बात हो रही है 2023 की। तो इस लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत महंगा इन्वेस्टमेंट है। तो
तो टाइमलाइन ध्यान रखिएगा, 2022 टू 23 मार्केट वॉज होवरिंग, मार्केट जो है कहां होवर कर रहा था, वो होवर कर रहा था 17,000 से 18,700 के बीच। इट वॉज होवरिंग अराउंड इन दिस एंटायर अरीना, इट वॉज होवरिंग अराउंड इन दिस एंटायर रीजन। तो ये एक मेजर रीजन है कि भारतीय स्टॉक मार्केट में लोगों ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया या कम कर दिया, और जितने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे उन्होंने यहां से निकाल के अपॉर्चुनिटी देखी इन्वेस्ट करने की चाइनीज स्टॉक मार्केट में। ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं हैंग सेंग एक ऐसा इंडेक्स है जो कि हांगकांग के स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, नाम है हैंग सेंग। इस इंडेक्स को आप देखेंगे तो सेम अगर आप टाइमलाइन देखें तो 2022 से 2023, लुक एट दिस टाइमलाइन, 2022 टू 2023, आप ये देख सकते हैं चाइनीज इक्विटी सस्ती हुई। देखिए चाइनीज मार्केट जो है वो किस लेवल पे थी, 2021 में इट वाज एट दिस लेवल, 30,000 यूनिट से ऊपर थी हांगकांग स्टॉक मार्केट। ये फॉल होते होते यहां पहुंची, पिछले साल जुलाई के महीने में फॉल होके ये 20 से 22,000 के बीच थी, 22,044, और अब जो है 2023 में देखिए फॉल होके 14,000 आ गई है। तो ये तो इन्वेस्ट करने का टाइम है, बेयर रन चल रहा है। तो वॉरेन बफेट जो कि गुरु है, सबके पूरे स्टॉक मार्केट के गुरु हैं, पूरी दुनिया के स्टॉक्स के गुरु हैं, वो क्या कहते हैं, इन्वेस्ट व्हेन नोबडी इज इन्वेस्टिंग, सेल व्हेन नोबडी इज सेलिंग। कहने का मतलब यह है कि आप इन्वेस्ट उस टाइम पे करें जब कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। भाई ऊपर जाते वाले मार्केट में तो सब इन्वेस्ट करते हैं, वहां तो वो ऊपर जा ही रहा है, तो आपने महंगा खरीदा, जब चीज नीचे गिर रही है तब इन्वेस्ट करो। जो कि लोगों को समझ में आया, तो जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हांगकांग स्टॉक मार्केट में इस पीरियड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोरिलेट करो तो इंडियन मार्केट इसी दौरान महंगा हुआ, चाइनीज मार्केट इसी दौरान सस्ता हुआ, चाइनीज मार्केट को भी इसी दौरान सस्ता होना था, तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट चाइनीज कंपनीज ले गई, ये हुआ। और देखो ये देखिए, सो दिस इज द गोल्ड चार्ट। अब देखो गोल्ड कितना ऊपर जा रहा है, तो लोगों ने गोल्ड और मेटल्स की तरफ इन्वेस्ट करा। सेम टाइमलाइन 2022, ये जो है ये है 11 अप्रैल 2022, इससे लेके 2023 तक आप देखें $1631 पर आउंस, आउंस मतलब 28 से 30 ग्राम होता है, ये इतना गोल्ड का प्राइस था। ये गोल्ड का प्राइस बढ़ के जो है कहां पहुंच गया, 1775, 1775। फिर गोल्ड का प्राइस बढ़ के कहां पहुंच गया, अब जो है गोल्ड का प्राइस 1929 यूएसडी है। दिस इज इन 2023। तो 2023 में 1850 जो आप गोल्ड का प्राइस देख रहे हो, इतना मैसिव है। तो इसी दौरान 22-23 के दौरान इंडियन स्टॉक मार्केट महंगा हुआ, इसी दौरान चाइनीज स्टॉक मार्केट सस्ता हुआ, इसी दौरान गोल्ड में उछाल देखा गया। तो ये तो इन्वेस्टमेंट की सबसे बढ़िया, सेफ, ट्रेडिशनल नोन अपॉर्चुनिटी है भाई। गोल्ड में तो हर इंसान इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे कोई कितना ही रिस्क लवर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, कितना ही क्यों, हर इंसान बोलता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लेट्स इन्वेस्ट इन गोल्ड। क्योंकि गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट है वो देखा जाता है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा जी, एक बहुत बड़ा जो एक रेटिंग एजेंसी है वैनगार्ड, वो बॉन्ड्स को एनालाइज करता है, बॉन्ड्स यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो यूएस बॉन्ड मार्केट को और बाकी दुनिया के बॉन्ड मार्केट की पूरी इंडेक्स, जैसे निफ्टी और बाकी ये हैंग सेंग वगैरह इक्विटी या स्टॉक्स या शेयर्स की इंडेक्स है, वैनगार्ड जो है वो बॉन्ड्स की इंडेक्स बनाता है। बॉन्ड्स एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, तो डेट इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करना और सेफ होता है एज कंपेयर टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड मार्केट में आपको रिटर्न्स भी कम मिलते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट सेफ भी माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, 2023 देखिए, तो इस पूरे जुलाई से लेकर जनवरी 2023 में क्या हुआ, आप इंडेक्स देखे, सो दिस वाज व्हाट, इस दौरान 9200, सो दिस वाज दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। इस इंडेक्स को देखा जाए तो यहां पे ये होवर कर रहा था, इट वाज होवरिंग अराउंड एट दिस स्टेज। बॉन्ड मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, तो ये इंडेक्स फॉल हुआ, ये इंडेक्स नवंबर में और फॉल हुआ, फिर जो है ये राइज करना शुरू हुआ। देखिए तो 9124 जो है ये इंडेक्स पहुंच चुका है, $9124 ये इंडेक्स पहुंच चुका है, बॉन्ड मार्केट का इंडेक्स। सो दिस इज एक्चुअली स्टार्टेड टू ऑफर गुड रिटर्न, सेम पीरियड 2022-23। और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना इसलिए भी सेफ है क्योंकि यहां पे आपका पैसा डूबता नहीं, यहां पे मार्केट क्रैश नहीं करेगा, यहां पे पैसा डूबेगा नहीं, ऐसा कहना है वैनगार्ड स्टॉक मार्केट इंडेक्स का या वैनगार्ड बॉन्ड मार्केट इंडेक्स का। तो ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से भारतीय स्टॉक मार्केट से एग्जिट हुआ एफआईआईज एफपीआईज का इतनी भारी संख्या में। पिछले साल 1,23,000 जो हमने फिगर देखी उतने डॉलर, सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में जो है हमने 16,500
का जो है एग्जिट देखा है, और आगे चल के हम और पता नहीं कितना एग्जिट देखें। तो अब आप एक बात सोच के देखिए, मार्केट ऊपर कब जाता है, यह सिचुएशन किसी भी मार्केट में कब आती है, महंगी कब होती है चीजें। सिंपल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई लिमिटेड हो। शेयर्स ऑब्वियसली सप्लाई में तो लिमिटेड ही है, डिमांड ज्यादा है, तो शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब लोग विड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि शेयर्स बेच रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा हो रही है। अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है तो डिमांड को देखते हुए, डिमांड कम हो रही होगी, डिमांड को देखते हुए क्या शेयर प्राइसेस गिरने चाहिए थे, नहीं गिरने चाहिए थे? क्या निफ्टी इंडेक्स कम होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? अगर इतने मैसिव इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ करा भारतीय मार्केट से, तो इंडेक्स कम होनी चाहिए थी ना, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। अगर सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, तो प्राइसेस कम होने चाहिए थे। कमाल की बात है। आप देखिए, व्हाट आर वी ट्राइंग टू से? However, Indian equity has not shown any significant fall. कोई बहुत फॉल नहीं हुआ, 18,600 से 18,400 हो गया, 18,000 हो गया, वो सिग्निफिकेंट फॉल नहीं है। द जनवरी मंथ हैज विटनेस्ड अ शार्प विड्रॉल, फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं गिरा। अब क्यों? व्हाई? दिस इज द ब्यूटी, यही तो जानने वाली बात है। ब्यूटी क्या है इसमें? भारतीय स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं देखी गई सिग्निफिकेंट रूप से, वो क्यों नहीं देखी गई? व्हाई हैजंट इंडियन स्टॉक मार्केट सीन अ फॉल? The simple reason is that if the foreign investors are withdrawing, domestic investors are investing. यानी कि यहां के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आप और हम जैसे लोग हैं, वो बहुत मैसिव संख्या में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, मनी FIIs withdraw is replaced by Indian domestic institutional investors, DIIs versus FIIs. DIIs are investing more money, domestic institutional investors, FIIs are pulling out money. And the old game of FIIs deciding Indian equity movement is over. And now DIIs effectively guard against any serious selling or buying due to FIIs. इस चीज की तरफ DIIs का फोकस है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपको दिखाता हूं, ये देखिए, हैव अ लुक एट दिस। तो ये FIIs है करोड़ में, DII है करोड़ में। तो जब ये डेली एनालिसिस है, अभी पिछले हफ्ते का 24 जनवरी 2023 क्या हुआ? FII का विड्रॉल हुआ 760 करोड़ का, 760 करोड़ का विड्रॉल हुआ 24 जनवरी को। इस दिन DIIs का इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इतना हो गया। जिस दिन FIIs का विड्रॉल हुआ 220 करोड़ का, उस दिन DIIs का इन्वेस्टमेंट हुआ 435 करोड़ का। जिस दिन FIIs का विड्रॉल हुआ 2000 करोड़ का, उस तरफ DIIs का इन्वेस्टमेंट हुआ 1510 करोड़ का। और जिस तरफ FIIs का पॉजिटिव हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ 400 करोड़ का, DIIs का विड्रॉल हुआ 129 करोड़ का। तो आप देखिए रिवर्स चल रहा है ट्रेंड। जब FIIs पैसा डालते हैं तो DIIs निकालते हैं, जब FIIs पैसा निकालते हैं तो DIIs डालते हैं। सो बिल्कुल इट इज रनिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। तो DIIs तब पैसा डाल रहे हैं इंडियन मार्केट में जब FIIs पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पे कोई सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ा, because DIIs are there to India's rescue. अब देखते हैं क्या अडानी का बबल फटेगा नहीं फटेगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और इस एनालिसिस के बारे में आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। इस एक PPT को रिसर्च करने में हमें तकरीबन 20 घंटे लगे हैं, 20 hours ऑफ रिसर्च ऑन वन टॉपिक। आई वुड रियली लाइक टू हियर योर रिव्यूज, और जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। हमारे सारे कोर्सेज लाइव है प्लेटफॉर्म पे, सारे कोर्सेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे कोड से, जो कि है सांघी लाइव। तो ये GS फाउंडेशन है, SIP प्लस है, NCERT है, ऑप्शनल बैचेस है, सारे बैचेस डिस्काउंट पे हैं। सब्सक्राइब करें सांघी लाइव से, और आप PDF पाएं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।